अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर द सिटी के चैनल से। और आज की वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं कुछ यूट्यूब के हवाले से, कुछ सब्सक्राइबर के हवाले से जिनके कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं या जिनके मैसेजेस आते हैं। अब देखिए, इसमें जो है दोनों साइड का एक असर होता है। कुछ मतलब जाहिला वाली हरकतें होती हैं सब्सक्राइबर की या कुछ बंदों की, तो उस हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए, यूट्यूबर है जैसे मैं हूँ या कोई भी यूट्यूबर है, वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उसको दोनों साइड से फ़ायदा होता है कि अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, आप यूट्यूब पे आते हैं, सर्च करते हैं कि यार ये मेरा मसला कैसे रिजॉल्व होगा, आप किसी बंदे की वीडियो देखते हैं, आपका मसला हल हो जाता है। इसी तरीके से जो बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं या मैं खुद भी हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है उन्हें मैसेज करते हैं या कमेंट्स कर देते हैं, अपना मसला बताते हैं कि यार ये मसला है भाई, ये कैसे रिजॉल्व होगा। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे मैंने खुद भी ऐसे कई वीडियोस बनाई हैं, जैसे पेयोनियर पे मैंने रिसेंटली काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। तो वो क्या था कि मुझे व्हाट्सएप पे लोगों ने काफ़ी सारे मैसेज वगैरह किए हैं, करते रहते हैं कि यार ये मसला आ रही है, कैसे रिजॉल्व होगा। तो मैंने उनको गाइड कर दिया। और दूसरा फ़ायदा मेरा ये हो गया कि मैंने उनके जो चैट वगैरह थी, जैसे उन्होंने जो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए, मैंने वो यूज़ करके अपनी वीडियोज़ बना दी। उनका मसला भी हल हो गया, मेरे चैनल पे एक वीडियो आ गई। चलो, और इस तरीके से और बहुत सारे जो लोग हैं जिनके साथ ये मसला आ रहा था, तो फिर वीडियो देख के उनका ही फ़ायदा हो जाता है। तो वीडियो देख के उनका मसला रिजॉल्व हो जाता है। तो इससे दोनों तरफ का फ़ायदा ना। चले, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, मेरा चैनल है वो ग्रो हो रहा है, तो वो मेरा फ़ायदा। जो वीडियो देख रहे हैं तो उनका भी चलो एक हल मिल रहा है उन्हें, तो उनका फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है, कुछ लोग समझते हैं भाई कि जैसे अगर मैंने या किसी भी यूट्यूबर ने अपना नंबर दे दिया है यहाँ पे अपने कमेंट्स वगैरह में या वीडियोज़ में, तो उनकी हरकतें ऐसी होती हैं, वो ये समझते हैं जैसे भाई यूट्यूबर उनके बाप का नौकर है या उसके मालिक हैं। अब मैं मजीद इनके लिए घटिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जाहिलों वाली हरकतें करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उल्लू के पट्टे, रात 2-3 बजे 4 बजे कॉल कर रहे होते हैं, ये आपका नंबर यूट्यूब से मिला है। तो भाई तू क्या लगता है तू कि रात 4 बजे फ़ोन कर रहे हैं या 2 बजे फ़ोन कर रहे हैं? कोई टाइम होता है ना कॉल करने का भी। आप मैसेज कर दो, अगले का वेट कर लो। फिर कुछ ऐसे आएंगे जी व्हाट्सएप पे आके मैसेज करेंगे और उसके बाद कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। भाई तुम्हारे बाप का ज़ाती नौकर थोड़ी बैठा हुआ है आगे। तुमने अगले को मैसेज कर दिया है, वो फ्री होकर देख लेगा, तुम्हें जवाब दे देगा, बात खत्म। इतनी कौन सी अर्जेंट है? इसी तरीके से मतलब मुख्तलिफ किस्म की हरकतें होती रहती हैं। अभी यहाँ पे जैसे ये बंदा है, इसकी हरकतें भी देखेंगे। अब इसके मैसेज जो थे क्या कब से शुरू हुए मेरे पास, कोई 28 दिसंबर से मैसेज करता रहा। ठीक है, मैं इसको जवाब देता रहा। बंदा जैसे फ्री होता जवाब दे देता है। ठीक है, अब आज भी इसका एक मैसेज आया जी कि पेयोनियर का इसको कोई मसला आ रहा था, ये बिजनेस रिसीविंग अकाउंट्स क्वेश्चनरी के हवाले से इसका मसला था पेयोनियर में। अब उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो मैंने उसको फिर एक ये मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे कि मैंने कहा यार कि जो इसकी जो नीचे वाले हिस्से का भी स्क्रीनशॉट दे दो, मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, तो यूट्यूब चैनल भी शेयर करूंगा ताकि बाकी लोगों का भी ये मसला हल हो जाए। अच्छा, उसके बाद उसने एक मेरे को वीडियो बना के भेजी, तकरीबन ये कि उसी चीज़ की। और वीडियो की क्वालिटी सही नहीं थी, तो मैंने कहा कि जो थोड़ी वीडियो जो है वो HD क्वालिटी में सेंड कर दो मुझे, ताकि वो मैं चेक करूँ, फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, वो वीडियो उसने मुझे भेज दी है। अब उसके बाद तकरीबन 2 बजे भेजी जैसे, और फिर मैं अपने काम में लगा रहा और उसको जवाब नहीं दिया उस चीज़ का, क्योंकि मैं फ्री होऊंगा तो उस टाइम जवाब दूंगा। तो उसके बाद भाई ये कोई तकरीबन 6 बजे जैसे वो वीडियो डिलीट करके और सार ये कि मत जवाब देना, और ये इस तरीके से मतलब वो वीडियो डिलीट कर दी। अब बात ये है कि मैं ऐसा कोई ज़ाती नौकर तो नहीं है या इसके बाप का नौकर थोड़ी हूँ मैं कि इसकी जैसे ही मैसेज आ गया तो फ़ौरन जवाब दे दूँ उसको कि पेयोनियर अकाउंट का मसला या फलाना ढिमकाना मसला जो मैंने बना के देने। ऑनलाइन भी जो काम होते हैं, अगर इतने तुम बदमाश हो या इतने बड़े तुम फनकार हो, तो भाई पे मुझे ज़रूरत क्यों है मुझे मैसेज करने की, या किसी भी यूट्यूबर को मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद रिजॉल्व कर लो सारे मसले, या डायरेक्ट रब्ता कर लो पेयोनियर के हेडक्वार्टर से, उनको बोलो ये मेरा मसला है, हल करो इसको फटाफट करके दिखा दें। नहीं होगा ना, टाइम लगता है हर चीज़ का। तो अगला बंदा कोई भी जब वो फ्री होगा, वो आपका मसला देखेगा, आपको जवाब दे देगा। अब मैं इसको स्पेशल वीडियो फटाफट बना कर नहीं भेज सकता। और मैंने जो उसको मैसेज भी किया था इसीलिए किया था मैंने कि मैं मतलब मैसेज करूँगा इसको, ये चीज़ का क्या नाम था कि वीडियो का या स्क्रीनशॉट्स का, कि मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। अब मैं कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो सवाल बार बार आ रहे होते हैं, मैंने उस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाई होती है। पेयोनियर इन्वेस्ट का मसला आता है, एड्रेस वेरिफिकेशन के हवाले से सवाल आते हैं, पेपाल के हवाले से आते हैं काफ़ी सारे, तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाई हुई है। तो वो कोई किसी बंदे का अगर मैसेज आता भी, फटाफट मैं उसको वीडियो का लिंक दे देता हूँ, भाई वीडियो जाके देख लो 5-7 मिनट। अब मैं हर बंदे को तो वहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता एक ही चीज़ बार बार। तो उससे यही चीज़ है कि भाई आप वीडियो देख लेते हैं, आपको चीज़ समझ आ जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं पेड सर्विस देते हैं, मैं भी मैंने जो इश्यूज़ वगैरह आते हैं किसी भी बंदे के, जो वो मुझसे पूछता है, बेशक कॉल कर ले, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या वैसे भी मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि यार मुझे पेमेंट करो इस चीज़ की। इस चीज़ की मैं पेमेंट नहीं लेता उनसे। कि जो इशू जो पता होता है कि ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है, मैं उसको सिंपल गाइड कर देता हूँ। मैं इससे मतलब कंसल्टेशन की कोई फीस नहीं लेता।
बाकी जो मैं सर्विसेज देता हूँ मैं उनकी फ़ीस लेता हूँ। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं कि वो इस चीज़ की फ़ीस लेते हैं, लेकिन बात वो कहते हैं ना कि मुफ्त की जो चीज़ें हैं ना, तो लोगों को उस चीज़ की हज़म नहीं होती, वो सर्विस हज़म नहीं होती। अगर एक बंदे को आपने व्हाट्सएप चलो मैसेज ही कर दिया तो उसके बाद बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने एक दफ़ा कॉल कर दी, 2 दफ़ा कॉल कर दी, मतलब कि वो बिजी है या वो आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता फिलहाल, तो जाहिलों की तरह आप 10, 12, 15 दफ़ा कॉल थोड़ी करेंगे। अगर आपको किसी बंदे का रवैया सही नहीं लग रहा, ठीक है, आप उसके चैनल को ब्लॉक कर दें, आप उसको ब्लॉक कर दें, बात खत्म, आप नहीं जाए उसके चैनल के ऊपर। लेकिन ये जो चीज़ होती है कि नहीं जी, अगर कोई बंदा किसी ने अपना नंबर दे दिया है तो वो आपके बाप का गुलाम हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसी जाहिलों वाली हरकतें करते हैं। पहले भी तब ऐसा हुआ था, वो बंदे का मैसेज आया और उसके बाद फ़ौरन कहता कि जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम। मतलब भाई तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूँ मैं कि तूने मैसेज कर दिया फटाफट तेरे को मैं रिप्लाई पे रिप्लाई कर दूँ कि भाई यूट्यूब पे नंबर दिया, तू यहाँ पे जवाब नहीं दे रहे हो। तो नंबर यूट्यूब पे देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि अगला बंदा हर टाइम फारिग बैठा हुआ है और तुम उससे नाजायज़ सारे लगते हो कि तुम्हें फटाफट वो जवाब देना शुरू कर दे। मतलब अजीब किस्म का रवैया होता है कुछ लोगों का। क्या कह सकते हैं ऐसे जाहिलों को बंदा। जिनको बात मेरी बुरी लगती है बेशक भाई अनसब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे सिर्फ एक बंदे का फायदा थोड़ी हो रहा होता है। हर बंदे की एक अपनी स्ट्रगल होती है, अपना काम होता है, लेकिन लोगों का बड़ा एहसान जिता रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने सब्सक्राइब कर लिया, या हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई सब्सक्राइब कर दिया तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी, आपको फायदा हुआ, तब आपने सब्सक्राइब किया है। इसी ऐसी को बंदा सब्सक्राइब नहीं कर लेता। हर बंदे के चैनल उठा के देख लें जिसपे 10-10 लाख व्यूज़ होते हैं, तो उसमें से सब्सक्राइब कितने करते हैं। अभी मेरी वो पेपाल पाकिस्तान में जो आ गया, उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई, वो 3 दिन में तकरीबन 10-12 हज़ार उसके ऊपर व्यूज़ हैं, और सब्सक्राइबर वहाँ से कोई 300, 350, 400 सब्सक्राइबर मेरे ख्याल से आए हैं। तो 10,000 बंदे ने तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं कर लिया। इसी तरह से बाकी लोग भी सब्सक्राइब तो नहीं कर लेते सारे। अनफॉलो का या अनसब्सक्राइब का सबके पास ऑप्शन होता है, आप कर दें। लेकिन किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी बंदे को जो है अपने बाप का नौकर नहीं समझना चाहिए। डील करने का कोई तरीका होता है, उसी हिसाब से डील करनी चाहिए।